तो आज शुरू होने वाली है एक डीसी के सुपर हीरो की कहानी वंडर वुमन। तो भाई लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और उस चैटिंग वाली लड़की या लड़के को जाने दो और देखो इस मूवी को शॉर्ट में। शुरुआत होती है डायना से, हमारी एक लौती वंडर वुमन जिसकी ट्रेनिंग चल रही है। और ये उस समय की बात है जब वो एक छोटी बच्ची थी और वो मुकाबला कर रही थी अपने से कई ज्यादा बड़ी उम्र की लड़कियों के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो तब भी सबको धूल चटा के आगे बढ़ रही थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो कमबख्त पेड़ सामने नहीं आया और बूम, डायना नीचे और उसका घोड़ा उससे कहीं ज्यादा दूर चला गया और वो उसे पकड़ नहीं पाई। लेकिन डायना में जीत की चाह कुछ ज्यादा ही थी, तो उसने शॉर्टकट लिया और फिर से घोड़े पे छलांग मार के सबसे आगे निकल गई। वो जीतने ही वाली थी पर उसे उठाकर रेस से बाहर फेंक दिया क्योंकि उसने छोटा रास्ता अपनाया, बेईमानी की। और यही सच है और सच से बड़ा कुछ नहीं होता, जो उसकी माँ ने उसे समझाया। और अगले सीन में वो नजर आती है लोगों को बचाते हुए, एक वंडर वुमन। सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो है कौन और कहां से आई है वो। और अब एंट्री होती है एक मासूम सी भोली भाली सी लड़की की, पढ़ाकू टाइप, जो हील पहनकर तो आ गई लेकिन उसे पहनकर चल बिल्कुल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बस अभी गिरी। लो, उसने गिरा दिया अपना सारा सामान। लोग उसे बेवकूफ समझते थे और बदसूरत भी, इसलिए किसी ने उसकी मदद नहीं की। सभी उसे इग्नोर कर रहे थे। लेकिन उसी ऑफिस में डायना आई जिसने उसकी मदद की। फिर वो दोनों एक लैब में एंटीक चीजों पे सर्च कर रहे थे। वहाँ उन्हें एक पत्थर मिला जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे कि ये यहाँ क्यों है, इसकी कीमत तो 7,000 से भी कम होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये क्या कोई जादुई या फिर कोई चमत्कारी पत्थर हो जिसे जो मांगो वो मिल जाए। बारबरा कहती कि अगर ये सच में चमत्कारी पत्थर होता तो फिर भी समझ नहीं आता कि इससे क्या क्या मांगे। ओ हाँ, बारबरा वो इग्नोर्ड गर्ल। लेकिन डायना को पता था कि वो क्या मांगती, वो एक चीज। फिर वो दोनों एक डिनर पर जाते हैं जहां वो बहुत सी बातें करते हैं और बारबरा उसे बताती है कि उसे कितना बुरा लगता है जब लोग उसे अवॉइड करते हैं और वो बचपन से करते आ रहे हैं। डायना स्टीव के बारे में उसे बताती है, स्टीव उसका बॉयफ्रेंड, कि वो एक पायलट था और वो अब नहीं है, ये भी बताती है। और फिर वो दोनों चले जाते हैं। जब बारबरा घर जा रही होती है वहाँ उसे एक शराबी मिलता है जो उसे छेड़ रहा होता है और फिर जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। इतने में वहाँ डायना आ जाती है और उसे बचा लेती है। अब अगले सीन में बारबरा उस पत्थर पर सर्च कर रही होती है और सोचती है कि काश वो डायना जैसी होती, कूल टाइप, सबको पसंद आने वाली लड़की। और ये सोचते सोचते सो जाती है और जब उठती है तो उसे उन कपड़ों में इरिटेशन हो रही होती है जो उसने पहने हुए थे, तो वो उन्हें निकाल देती है। नहीं, सारे नहीं, सिर्फ कुछ। और अब वो हील में भी अच्छे से चल पा रही थी। अब वो अच्छी लग रही थी, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। और आज उसे एक पार्टी में जाना था जो मैक्स ने रखी थी, जो उनको डोनेशन देने के लिए आया था। और वो एक बिजनेसमैन था, लेकिन नाकामयाब बिजनेसमैन ऑफ ऑयल इंडस्ट्री। और उसका एक बेटा भी होता है जिसे वो समझाता है कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। डायना भी आई हुई थी उस पार्टी में और उसे मैक्स पे शक था, इसलिए वो उसके बारे में जानना चाहती थी। लेकिन उसे एक लड़के ने उसका नाम लेकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। और उसने कहा कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, वो तो उसे जानती भी नहीं। तुम जानती हो डायना, काश हम कुछ और वक्त साथ बिता पाते। और उसने उसे कुछ यादें दी और अपने बिताए हुए वक्त के बारे में बताया जो उन्होंने साथ में बिताया था। वो स्टीव था। डायना को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो वापस लौट आया है। वो बहुत खुश थी और फिर वो स्टीव के घर चले गए। वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा वक्त बिताया और वो वहाँ से कहीं और जाना नहीं चाहते थे।
वहाँ दूसरी तरफ मैक्स ने बारबरा को अपनी बातों के जाल में फंसा कर वो पत्थर चोरी कर लिया और वो उसे ये मांग लेता है कि वो एक चलता फिरता इच्छा पत्थर बन जाए, और ऐसा ही होता है। और अब वो जो मांग रहा होता है वो सच हो रहा होता है। जहाँ किसी भी जगह से ऑयल नहीं निकल रहा था, वहाँ हर जगह से ऑयल निकल रहा होता है। डायना उस पत्थर के बारे में जानने बारबरा के पास आती है और वहाँ उसे पता लगता है कि बारबरा ने उसे मैक्स को दे दिया। तो वो उस पे बहुत गुस्सा होती है और फिर मैक्स को ढूंढने चली जाती है, क्योंकि उसे उसके पास जल्दी जाना था, क्योंकि वो उससे पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता था। इसलिए वो एक प्लेन चुराते हैं और डायना उसे गायब कर देती है ताकि उनका पीछा कोई ना कर पाए। उस रात इंडिपेंडेंस डे था, तो लोग खुशियां मना रहे थे और मौसम भी देखने लायक था। और स्टीव डायना को अपने उड़ने के सपने के बारे में बताता है। अब अगले सीन में मैक्स इस दुनिया के सबसे बड़े ऑयल मैन्युफैक्चरर के पास जाता है और उसे उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूछता है और बदले में वो उससे सारा ऑयल मांगता है। लेकिन उसे पता चलता है कि उसने वो पहले ही सऊदी को बेच दिया, तो बदले में वो उससे उसकी सारी सिक्योरिटी ले लेता है और उसकी इच्छा के मुताबिक देश में लड़ाइयाँ करवा देता है और खुद वहाँ से चला आता है। पर रास्ते में उसे डायना मिलती है, जिससे वो अपने गार्ड से मरवाने को कहता है। और अब डायना और स्टीव उन सब से लड़ते हैं, पर बच्चों को बचाने की कोशिश में मैक्स वहाँ से निकल जाता है। डायना अब घायल और कमजोर हो जाती है। फिर वो उस पत्थर के बारे में जानने जाते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि उसने कई देशों को बर्बाद किया था। उससे बचने के दो ही रास्ते थे, या तो उसे बर्बाद कर दिया जाए या फिर अपने सारे वरदान त्याग दिए जाएं। उसे मिटा कोई सकता नहीं था और वरदान कोई त्यागना नहीं चाहता था, लेकिन वो पत्थर जितना देता था उससे कहीं ज्यादा छीन लेता था। अब अगले सीन में स्टीव उसे खुद को त्यागने के बारे में बात कर रहा है, लेकिन डायना उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही चीज मांगी थी इस दुनिया से, और जब वो उसे मिल गई वो उसे अब दोबारा नहीं खो सकती। लेकिन स्टीव उसे समझाता है कि वो भी जीना चाहता था उसके साथ, लेकिन ऐसे नहीं। लेकिन डायना उसकी नहीं सुनती और वो फिर मैक्स के पीछे चली जाती है। और मैक्स अब प्रेसिडेंट बन चुका है, और बदले में उसने जब प्रेसिडेंट की इच्छा पूछी तो उसने और न्यूक्लियर वेपन्स चाहे ताकि रसिया उससे दूर रहे। और उस वजह से रसिया को लगा कि अमेरिका उस पे अटैक करना चाहता है। रशिया ने भी अपने वेपन्स तैयार कर लिए और अब दोनों कंट्री के बीच वॉर होने वाली थी। और डायना उसे रोकने के लिए जब व्हाइट हाउस पहुंचती है, वहाँ वो और स्टीव सबसे लड़ते हैं, लेकिन किसी को मारते नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है। इतने में ही वहाँ बारबरा आती है, जो मैक्स का साथ देती है, क्योंकि वो जानती थी अगर उन्होंने मैक्स को पकड़ा तो वो भी पहले जैसी बारबरा बन जाएगी। लेकिन डायना जैसा बनने के साथ साथ उसमें डायना की पावर भी आ गई थी। अब वो उससे भी ज्यादा पावरफुल थी और सबको मार रही थी। सब कुछ बर्बाद हो गया था, क्योंकि वॉर शुरू होने वाली थी। हर जगह भाग दौड़, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। स्टीव ने उसे समझाया कि उसने जितने भी पल बिताए उसके साथ वो शानदार थे और अब उसे जाने दे और जाकर दुनिया को बचाए। इस दुनिया को उसकी जरूरत है। और फिर डायना ने अपना वरदान त्याग दिया और मैक्स वहां दुनिया के सबसे बड़े ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम पे आ गया। अब दुनिया के हर टीवी पे वो था और लोगों से उनकी इच्छाएं पूछ रहा था और बदले में उनसे उनकी उम्र छीन रहा था और अमर होना चाहता था। वहाँ बारबरा एक शैतान बन चुकी थी जो डायना को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डायना ने उसे समझाया कि वो क्या बन गई है। अब एक मासूम और सच्ची लड़की से एक शैतान मासूमों की जान ले रही है। और उसने पूरी दुनिया को समझाया कि वो पत्थर जितना देगा उससे कहीं ज्यादा लेगा तुमसे। देखो अपने चारों तरफ क्या क्या खो दिया है तुमने कुछ पाने की चाह में।
मैक्स बचा लो अपने बेटे को, त्याग दो सारे वरदान। इस दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत कुछ पहले ही होता है हमारे पास, जिसे हम सब कुछ पाने की चाह में खो देते हैं। यही सच है और सच से बड़ा कुछ भी नहीं। इसके बाद सभी अपना वरदान त्याग देते हैं और सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। लेकिन ये उन सब और हमको अपनी जिंदगी का हर पल कैसे जीना है वो सिखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आज की मूवी और आज की वीडियो खत्म होती है। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में एक नई मूवी के साथ।